नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जागेश्वर धाम में राज्य का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर मंदिर पहुंचकर योग अभ्यास किया। कुमाऊं के जागेश्वर मंदिर सहित मानसखंड के 15 मंदिरों में पर्यटन बढ़ाने और जागेश्वर को धाम के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से जागेश्वर मंदिर में राज्य स्तरीय योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही सीएम धामी ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि 2014 के बाद तुष्टीकरण की न कांग्रेस का नाम भी सनातन के पक्ष में काम हुआ है, जबकि इससे पहले सनातन के विरोध में काम किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 32 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 20 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पतंजलि योग पीठ के बाबा रामदेव के साथ योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में लोग योग को महत्व देते हैं। हरिद्वार में जगह जगह योग अभ्यास के लिए कैंप लगाए गए हैं। हरिद्वार में पतंजलि पीठ में बड़ी संख्या में लोगों ने योग आसनों में भाग लिया। इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग यानी एक परिवार के रूप में योग किया गया। विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अध्यक्ष के साथ विधानसभा के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने योग किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित विधानसभा अध्यक्ष ने पीएम मोदी ने आज योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। आज ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी भी योग को लेकर जागरूक हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर थराली के रामलीला मैदान में बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ योग कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। वहीं विधायक टमटा ने योग की महत्वता और योग के फायदे बताते हुए कहा कि योग से मनुष्य स्वस्थ रहने के साथ ही निरोगी भी रहता है और योग के जरिए भारत की विश्व पटल पर एक अलख जगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुका है और विश्व के अधिकांश देश योग को अपनी दिनचर्या में ला रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो महाजन संपर्क अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्हें 27 सितंबर 2014 को भी इसकी शुरुआत की थी और अंतर्राष्ट्रीय महासभा में इस प्रस्ताव को रखा और 2015 से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज इसी हमारी इस विधानसभा में जिसके संयोजक श्री भास्कर पांडे जी थे, यहाँ पर हमारे मंडल के अध्यक्षगण, हमारे बहुत सारे कार्यकर्तागण योग कर रहे हैं, हमारे प्रमुख खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित थी और सबके अच्छे प्रबंधन से यहाँ पर योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को आरओबी की कार्यदायी संस्था के निदेशक दीपक बिल्डर्स के साथ आज विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने आरओबी निर्माण में हो रही देरी को लेकर पुल का बारीकी से निरीक्षण किया और हो रही देरी को लेकर कार्यदायी संस्था से बातचीत की। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 20 जून इस निर्माण कार्य के लिए आखिरी तारीख दे दी गई। हमने बिल्डर्स पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं डाला क्योंकि प्रेशर के चलते गलती होने की संभावना भी होती है और ये हैवी स्ट्रक्चर है तो इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं डाला गया। लेकिन अब समय पूरा हो चुका है तो आज हमने मीटिंग ली है। मीटिंग में उन्होंने अपनी परेशानियां भी बताई हैं और अब आश्वासन दिया गया है कि अगले 2 महीने में यह कार्य पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि 4 साल से ज्यादा समय हो चुका है और अब हम भी बार बार तारीख लेकर थक चुके हैं।
कुछ कोई एरर हो जाए, कोई फैब्रिकेशन में गलती हो जाए, इरेक्शन में कोई गलती हो जाए तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन क्योंकि अब समय बीत चुका है तो आज हम लोगों ने इन लोगों दीपक बिल्डर्स की मीट ली है, तो उन्होंने अपनी मुश्किलें भी बताई हैं। कुछ बेरिंग के इंस्पेक्शन की प्रॉब्लम बताई है, कुछ इंस्पेक्शन जो वेल्डिंग का इंस्पेक्शन होना है उसमें कुछ डिले बताई है। तो वो हमने एक्शन जो इनके एनएच के हैं उनसे बात करके उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि अगले 2 महीनों में ये कार्य खत्म हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं बीच बीच में हम लोग इसको फॉलो भी करते रहेंगे ताकि जो इन्होंने डेडलाइन अब दी है उसमें कार्य खत्म हो जाए। 4 महीने से जो काम पिछले 4 महीने से लगातार यहाँ काम चल रहा है और जो कार्य हो रहा था उसको विभाग के द्वारा भी और प्रशासन भी लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहा था। अभी 2 रेलवे के इंस्पेक्शन रह गए हैं, वो होने के बाद जो शेष काम है वो होना है तो उसको भी मॉनिटर किया जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और इस मोदी सरकार के 8 साल के विकास कार्यों की उपलब्धियों को लेकर विकास नगर के ब्लॉक सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यशाला का शुभारंभ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। आज की क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला में क्षेत्रीय सूचना अधिकारी अनिल कुमार, खंड विकास अधिकारी विकासनगर, जिले के सभी विभागों के अधिकारी एवं विकासनगर के दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। साथ ही आयोजित क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला में पत्रकारों एवं विभिन्न विभागीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार की योजनाओं को मीडिया द्वारा दूरदराज क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। ये एक सराहनीय प्रयास है। ये केंद्र सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में विभिन्न शासकीय योजनाओं के द्वारा जो जनता को सेवा उपलब्ध हुई है उसके संबंध में एक PIB के द्वारा मीडिया बंधुओं के सम्मुख एक प्रेस वार्ता इस तरह रखी गई थी कि विभिन्न विभागों के अधिकारी उनके द्वारा जो सेवाएं दी गई हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। तो इसमें हमारे जनपद देहरादून के प्राय सभी प्रमुख जो अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के वो इसमें आए हुए हैं और वो अपना विभाग के द्वारा जो जनता को सेवाएं दी गई हैं विगत 9 वर्षों में उसके बारे में प्रकाश डाल रहे हैं। सर, जनता के लिए था या फिर साथ में कुछ मीडिया कर्मियों के लिए? हाँ, मीडिया कर्मियों को चूंकि PIB ने आयोजित किया है तो इसमें लाभार्थियों के साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी बुलाया गया था ताकि उन्हें ये अवगत कराया जा सके कि विभागों के द्वारा क्या क्या सेवाएं जो है जन सामान्य के लिए दी जा रही है। और यदि वो अपना जो सस्टेनेबल लिविंग है उसका जिसके अंदर खेती बाड़ी वगैरह पशुपालन भी है तो आपको मनरेगा में उसको कैटल सेट भी मिलेगा, उसको तमाम सारा और जो है कहने का मतलब। और दूसरा जो अभी एक बहुत महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप प्रोग्राम है उत्तराखंड में आज 50,000 से ज्यादा 50,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs हमारे काम कर रहे हैं। गन्ना समिति के द्वारा इकबालपुर में स्थित भूमि को स्वयं का बताते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान स्थानीय किसान ने भूमि को अपना बताते हुए अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं किसान ने कहा कि भूमि उसकी है और लंबे समय से इस पर वो काबिज है और पटवारी के द्वारा चकबंदी कर जमीन उसको दी गई है। आरोप है कि इकबालपुर गन्ना समिति के द्वारा बिना किसी सूचना या नोटिस के उसकी जमीन और फसलों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। वहीं किसान सोनू त्यागी ने कहा कि यदि जमीन गन्ना समिति की है तो वह चकबंदी के समय क्यों नहीं आए और बुलडोजर चलाने से पहले उन्होंने कोई नोटिस क्यों नहीं दिया। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोनू त्यागी, गांव बेड़े की सैदाबाद है। ये बिना नोटिस दिए कोई भी ऐसी वो आ गए, इन्होंने ये गन्ना सोसाइटी के जो अधिकारी हैं पटवारी जी को लेकर आए और मेरे खेत पे ये जबरदस्ती कब्जा कर लिया जी। कोई पैमाज नहीं, कोई सुनवाई नहीं, ना कोई मुझे सूचना दी गई कि हम पैमाज पर आ रहे हैं और मेरी जमीन ऐसे कब्जा ली। और सिर्फ मेरे पास गन्ना सोसाइटी के प्रति मुकदमा दर्ज हुआ था और वो मैं मुकदमा 1997 में जीता जी। और उसे भी देखना मेरे कागजों को पसंद नहीं कर रहे जी ये लोग। और इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार एक किसान के प्रति। हाँ, मैं मुकदमा जीत गया था जी। ये देखो कागज है मेरे पास और कोर्ट ने ये खुले शब्दों में लिख रखा। 1997 में मुकदमा जीता और 1983 में मुकदमा दर्ज हुआ था जी।
ये गन्ना समिति के द्वारा करी जा रही, ये जबरदस्ती का सौदा हो रहा है जी। बस मेरा अजी बस किसी को कुछ है, मेरा की तो पैमाइश करने को कोई अधिकारी पक्का नहीं है। देखिए, ऐसा है, किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि हमारी ये ज़मीन जो लगभग 1.7 हेक्टेयर का एरिया था, इसके बारे में काफ़ी समय से संज्ञान में आ रहा था कि ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। तो आज हमने रेवेन्यू विभाग की टीम को बुला के इस पर अपनी ज़मीन की पैमाइश इस पर की गई है, और पैमाइश कराने के उपरांत जहाँ जहाँ उन्होंने निशानदेही हमारी की है, वहीं पर हमने अपने पिलर लगा के तारबाड़ी इस पर कर दी गई है। देखिए, हमने किसी, पहली बात मैं बता देता हूँ, कोई भी अगर आदेश है तो इसका मैं संज्ञान इससे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमने किसी की ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। हमने केवल अपनी ज़मीन की पैमाइश की है। इसके संबंध में, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर कोई कागज़ भी हैं तो वो एसडीएम साहब के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं, तो वहाँ से जो आदेश पारित होंगे हम उनका संज्ञान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व के साथ उत्तराखंड और अल्मोड़ा में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को रंग बिरंगी लाइटों और फूल मालाओं से सजाया गया। वहीं मानस खंड के जागेश्वर धाम का प्रचार प्रसार और पर्यटन बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जागेश्वर धाम और सूर्य मंदिर कटारमल में राज्य स्तरीय योग का आयोजन किया गया। हर साल 21 जून इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां एक तरफ पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं सीएम धामी ने योग दिवस पर कहा कि पूरे देश में योग मनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण है, इसलिए आज जागेश्वर धाम में योग का पर्व मनाया जा रहा है। योग दिवस 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। आज विश्व में इसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व योग दिवस के मौके पर पतंजलि योग पीठ में आयोजित योग शिविर में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। इसके लिए मंगलवार शाम को ही सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच गए थे। भल्ला कॉलेज स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देवभूमि हरिद्वार से संपूर्ण लोगों को विश्व योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारी धर्म की, अध्यात्म की नगरी है। हमारा प्रदेश आयुष और योग इसका केंद्र है। इसके साथ साथ अध्यात्म और संस्कृति का भी केंद्र है। तो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र ने योग को, जो हमारी जीवन पद्धति था, हमारी दिनचर्या के साथ चलने वाला था, लगातार सनातन रूप से जीवन के साथ प्रभाववान होने वाला योग आज संपूर्ण दुनिया का योग बन गया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। और उत्तराखंड के अंदर, संपूर्ण उत्तराखंड में एक एक कोने कोने में एक एक जन योग दिवस पर भाग लेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष विजय चोग ने कहा कि उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली गई है। इसी कड़ी में देहरादून शहर में कई श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में भाग लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु हर बार यात्रा में हिस्सा लेते हैं। इस यात्रा को इस्कॉन मंदिर सेवा समिति, जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति द्वारा देहरादून शहर में हर साल आयोजन किया जाता है। यात्रा बहुत 5000 सालों से भी ज्यादा चल रही है
कि जब भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं वो आराम करने के लिए जाते हैं 14 दिन के लिए, और उससे अगले दिन जब निकलते हैं तो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव भगवान की यात्रा निकाली जाती है। इस तरह के आयोजन जो है शहर में कितनी बार किए जाते हैं? ऐसा है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 सेंटर हैं और तीनों सेंटरों में आज यात्रा चल रही होगी। आज जगन्नाथपुरी में भी यात्रा है, मथुरा में भी आज यात्रा है, वृंदावन, इस्कॉन, गुरुकुल सब में आज यात्रा होती है। अगर किसी कारणवश आज के दिन ना कर पाए हम यात्रा तो फिर अगले नेक्स्ट वीक कर देते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए केदारनाथ मंदिर में सोना पीतल होने पर कड़ी निंदा जताई है। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार वाले सोने की भी परत अब उतारने में लगे हैं। वहां भी अब कहीं पीतल तो कहीं लोहा दिखने लगा है। राज्य सरकार में भी जो पद डाली थी वे भी उतर रही है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो के माध्यम से देखा गया कि अब उस पर एक स्प्रे किया जा रहा है, जबकि केदारनाथ के गर्भगृह की परंपरा को खंडित किया गया है। गर्भगृह में किसी तरह का फोटो लेना और वायरल करना, इस पर रोक है। केंद्र सरकार वाला भी सोने का परत उतर रही है, वहां भी अब पीतल तो रहा, कहीं कहीं तो लोहा दिखाई देने लग गया है। राज्य सरकार में भी जो परत चली थी वो भी अब उतर रही है। तो मंदिरों में भी जो है परत जो इन्होंने सोने के नाम पर कितना 230 किलो 32 किलो कितना कहा जा रहा था, तो हमको तो लगा कि एक नया मंदिर बन जाएगा सोने का जो है। तो अब पता चला है कि नहीं, वो तो 23 किलो है। अब वो 23 किलो भी तांबा है या पीतल है या सोना है, ये भगवान जाने। जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उत्तराखंड में पहली बार संपन्न हुए एशियन गेम्स के चयन ट्रायल, जिसमें भारतीय जुजुत्सु टीम का चयन किया गया। यह सभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा सितंबर माह में हांगझोउ, चाइना में होने जा रहे हैं। 19वें एशियन गेम्स में भारत की तरफ से खिलाड़ी खेलेंगे। बता दें कि 16 सदस्यीय भारतीय टीम में 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन किया गया है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। भारतीय ओलंपिक संघ की ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर अलकनंदा अशोक ने 19वें एशियाई खेलों भाग लेने हेतु चयनित भारतीय जुजुत्सु टीम के खिलाड़ियों को बधाई देकर देश के लिए पदक जीतने की अपील की। कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी एशियाई खेलों में, जो कि ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा इवेंट एक होता है, उसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराती है, उसके भारतीय टीम का चयन जो है मालवानी में करवा रहे हैं पहली बार। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो पहले ही है। दूसरी बात, भारत के जो 36 टॉप मोस्ट खिलाड़ी थे, गोल्ड मेडलिस्ट, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिलाड़ी और एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट और नेशनल के मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब खिलाड़ी 36 खिलाड़ी जो है यहाँ पर आए हुए हैं विभिन्न प्रदेशों के। और अब उनमें से जो है हम 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन भारतीय टीम में एशियन गेम्स के अलावा करेंगे, जो कि सितंबर माह में 19वें एशियन गेम्स हांगझोउ, चाइना में जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के निर्देशन में होंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन एशियन गेम्स के लिए हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को धन्यवाद करती हूँ तो वो मेरे कोच हैं विनय सर, जिनकी वजह से मेरा आज सिलेक्शन हुआ, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये एक ही दिन की मेहनत नहीं है, सालों साल से हम लगे हुए हैं, और सर बहुत सपोर्टिव हैं और सर हमेशा गाइड करते हैं। तो आज सबसे बड़ा दिन है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ और सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।